भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुत्र बनकर महात्मा का अग्नि संस्कार करना। संत प्रवर श्री डोगर जी महाराज ने तत्व अर्थ रामायण में एक सत्य घटना का उल्लेख किया है कि वृंदावन के एक संत श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उन्होंने संसार को भूलने की एक युक्ति की। मन को सतत श्री कृष्ण का स्मरण रहे, इसके लिए महात्मा ने प्रभु के साथ ऐसा संबंध जोड़ा कि मैं नंद हूँ, बाल कृष्ण लाल मेरे बालक हैं। वे लाला को लाड लड़ाते, यमुना में स्नान करने जाते तो लाला को साथ लेकर जाते, भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते। ऐसी भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में बैठा है, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहा है। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते। श्री कृष्ण पर उनका वात्सल्य भाव था। महात्मा श्री कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे। दिन भर मन को श्री कृष्ण लीला में तन्मय रखते ताकि मन को संसार का चिंतन करने का अवसर ही नहीं मिले। निष्क्रिय ब्रह्मा का सतत ध्यान करना कठिन है, परंतु लीला विशिष्ट ब्रह्मा का सतत ध्यान हो सकता है। महात्मा परमात्मा के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर संसार को भूल गए, परम आत्मा के साथ तन्मय हो गया। श्री कृष्ण को पुत्र मान करके लाड़ लड़ाने लगे। महात्मा ऐसी भावना करते कि कन्हैया मुझसे केला मांग रहा है, बाबा मुझे केला दो, ऐसा कह रहा है। महात्मा मन से कन्हैया को केला देते। महात्मा सदैव लाला को मानसिक सेवा करते और मन से भगवान को सभी वस्तुएं देते। कन्हैया तो बहुत भोला है, मन में दो तो भी प्रसन्न हो जाता है। महात्मा कभी कभी शिष्यों से कहते कि इस शरीर का गंगा स्नान कभी हुआ नहीं, वह मुझे एक बार कराना है। शिष्य कहते कि काशी पधारो। महात्मा काशी जाने की तैयारी करते, परंतु वात्सल्य भाव से मानसिक सेवा में तत्पर हुए कि कन्हैया कहने लगता, बाबा मैं तुम्हारा बालक हूँ, छोटा सा हूँ, मुझको छोड़कर काशी नहीं जाना। इस प्रकार महात्मा जब सेवा में तन्मय होते, उस समय उनको ऐसा आभास होता था कि मेरा लाला जाने की मनाही कर रहा है, मेरा कन्हैया अभी बालक है, मैं कन्हैया को छोड़कर यात्रा करने कैसे जाऊं? मुझे लाला को छोड़कर जाना नहीं चाहिए। महात्मा अति वृद्ध हो गए। महात्मा का शरीर तो वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया तो छोटा सा ही रहा, वह बड़ा हुआ ही नहीं। उनका प्रभु में बाल भाव ही स्थिर रहा। एक दिन लाला का चिंतन करते करते वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा को शमशान ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने ही में एक 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आया। उसने शिष्यों से कहा, ये मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा है। मैं इनका अग्नि संस्कार करूँगा। पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का धर्म है। मेरे पिताजी की गंगा स्नान करने की इच्छा थी, परंतु वो मेरे कारण ये गंगा स्नान करने नहीं जा सके थे, इसीलिए मैं यह गंगा जल लाया हूँ। पुत्र जिस प्रकार पिता की सेवा करता है, इस प्रकार बालक ने महात्मा के शव को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक लगाया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम वंदन करके अग्नि संस्कार किया। सब देखते ही रहे। अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अग्नि संस्कार करके बालक एकदम अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद लोगों को ध्यान आया कि महात्मा के तो पुत्र था ही नहीं, बालकृष्ण लाल ही तो महात्मा के पुत्र बनकर आए थे। महात्मा की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र है। परमात्मा ने उनकी भावना पूरी की। परमात्मा के साथ जीव जैसा संबंध बांधता है, वैसे ही संबंध से परमात्मा उसको मिलते हैं। जिस भाव से जीव ईश्वर का स्मरण करता है, उसी भाव से ईश्वर उसको अपनाते हैं। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।